नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। किसान भाइयों, मैं आपके लिए एक ऐसा आइडिया लेकर आया हूं जो कि आप मई के महीने में अगर ये फसलें लगाते हैं तो आप इन फसलों से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि इन फसलों का बहुत ही ज़्यादा किचन में उपयोग होता है, तो इनका जो कंजप्शन है गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाई क्या करते हैं, जैसे कि आप सही समय पर फसल नहीं लगाते हैं, उसके कारण आपको मंडी से सही रेट आपको नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप सही समय पर अपनी फसल को लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग होकर के आपके घर पर जल्दी आ जाती है। जल्दी इसलिए आ जाती है क्योंकि आप सही समय पर लगाते हैं और बीज आप अच्छा चुनेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो भी अधिक होगा। किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो कंद वर्गीय फसल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मोटा मुनाफा देने वाली फसलें हैं। और जैसे कि आप वो 1 एकड़ में अरबी की खेती लगाते हैं तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और उसको अगर आपने सही समय पर लगा दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अच्छा मंडी में भाव मिलेगा ही मिलेगा आपको। और दूसरा है अदरक की खेती। क्योंकि किसान भाई 2020 और 21 में जो अदरक की खेती हुई थी वो बहुत ही कम हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगा भी बिका था। उसी के अकॉर्डिंग 2022 में भी अदरक की खेती अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा नहीं हो रही है। तो अगर जो फसल ज़्यादा नहीं होती है तो उसका वैसे भी मंडी में भाव ज़्यादा रहता है। तो 1 एकड़ में अगर आप अदरक की खेती को करते हैं, करने के बाद में हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग ये 6 महीने में हो जाती है। और जो इसके बीज को अगर आप बोएंगे तो आपको सही तरह से उपचारित करना होगा। उपचारित करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसको जो अदरक है उसको उपचारित नहीं करोगे तो आपका जो बीज है अंकुर होने में बहुत समय भी लगा देता है। तो आपको सबसे पहले अपने बीज को उपचारित करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदरक की खेती 6 महीने बाद आपके बाज़ार में अच्छे भाव में बिक जाएगी। और इसमें कुछ रोग भी आते हैं जो कि फंगस जनक बीमारियों जैसे इफेक्ट डालती हैं, और बाकी कोई बीमारी नहीं आता है। तो उसे बोने से पहले आपको सही तरह से आपको ट्रीट करना होगा बीज को। अगर आपने अपने बीज को ट्रीट कर लिया तो बुवाई से पहले ही आप कंट्रोल कर लेंगे जो भी इसमें जो फसलें में जो बीमारियां लगने वाली हैं। क्योंकि अगर आपकी फसल सबसे अच्छी होगी जब आप अपने बीज को बोने से पहले ही फंगस से कुछ जो दीमक वगैरह ना लगे उसकी भी उपचारित कर लेते हैं तो। और दूसरी मैं बता दूं किसान भाई आपको, हल्दी की खेती अब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गया है इसका भी। क्योंकि एक हल्दी की सब्जी भी बनाई जाती है, कच्ची हल्दी की सब्जी। और जो आपकी जो सूखी सब्जी आती है हल्दी आती है, वो भी आपकी अच्छे प्राइसों में बिकती है। और दूसरी बात है कंद वर्गीय फसल, जो कि हल्दी की आप खेती आप लगा सकते हैं। अगर आप मई के महीने में ये खेती करते हैं तो आपको सही समय पर ये निकल कर बाजार में जाएगी, तो इसका जो असर है वो आपका अच्छा प्राइस भी मिलेगा। अगर आप सही समय पर अपनी फसल को बोने के बाद में जब कल्टीवेशन करते हो, मंडी में लेके जाते हो, तो आपको अच्छा भाव देखने को भी मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से जो इस हल्दी का जो उपयोग है वो दर टू दर बढ़ता जा रहा है हर साल। क्योंकि कच्ची हल्दी की सब्जी भी बनाई भी जाती है कई जगह पर। तो अब बात करता हूँ मैं किसान भाइयों बेल वर्गीय फसलें की, जो कि आप लौकी लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं। ये जो तीन ऐसी जो खेती हैं, आपको थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी करना होगा। क्योंकि आप अगर मई के महीने में लगाते हैं तो 2 महीने बाद में आपका जो ये फसल है कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद में बारिश का संबंध आ जाता है, जो कि बारिश होती है तो आपको इसके लिए सबसे पहले जो अगर आप बेलबा की फसल लगाओगे तो इसके लिए आप सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जो कि आपको ये मचान विधि से लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो फसल है वो उसमें नुकसान नहीं होगा। लौकी की खेती को आप अगर लगाते तो 15 से 20 मई के बीच में लगा दें, तो आपकी फसल जब बारिश का समय यानी मौसम स्टार्ट होगा, जब आपकी फसल कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाएगी और फसल आपकी बाजार में जाने लगेगी, और जो अच्छा भाव भी मिलेगा आपको। क्योंकि जो भी फरवरी और मार्च में जो खेती हुई थी वो आगे चल के जब आपकी फसल तैयार होगी, जब तक ये फसल नष्ट होगी।
तो कुछ विशेष सावधानी जो आपको बरतनी है, इसको सबसे जो मचान विधि से आप लगानी पड़ेगी, जिससे कि अगर आप मचान मचान विधि से लगाते हो, सबसे पहले आपके बीज में कोई भी तो दाग नहीं आएगा और ना ही पानी से गलेगा सड़ेगा नहीं, और सबसे अच्छा क्वालिटी का फल भी आएगा। और जैसे ही आपको मैंने बताया लौकी की खेती, ऐसे ही आप तोरी की खेती अगर लगाते हैं बरसात के मौसम में, इसकी खेती सबसे अच्छा जो रेट मिलता है, सबसे ज़्यादा तोरी पर रेट मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश के समय भी 30 से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपकी बिक जाती है। तो सावधानी आपको वही बरतनी है जो कि आपको मैंने लौकी की खेती में बताई है, मचान विधि से करनी होगी। अब बात करते हैं करेला की खेती की। तो करेला की खेती अगर 15 से 20 मई में आप लगाना चाहते हैं, तो इसका रेट का बहुत अच्छा मिल रहा होता है आपको। जब आपका जो कल्टीवेशन होगा 2-3 महीने बाद, आपको इतना अच्छा प्राइस अच्छा मिलेगा करेले की खेती, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो इसमें जो सावधानी है किसान भाई, वो वही आपको मचान विधि से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर मचान विधि से लगा दे तो आपको फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आई होप यू कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, अगर आपका कोई सी फसल से रिलेटेड, तो आपको कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।